बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है पॉलीसेकेराइड, जो क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड की अगर हम डेफिनेशन करें तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, दे आर बायो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड जो हैं लार्ज नंबर में जॉइन टुगेदर हो जाते हैं और आपको क्या दे रहे होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। या आप कह सकते हैं दे आर, यानी पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर्स। और सिंपल शुगर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकी डेफिनेशन हो गई। अब ये सिंपल शुगर जो हैं इसमें भी उस तरह लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। जिस तरह हमने ओलिगोसेकेराइड में पढ़ा था बच्चों कि वहाँ पर जो रिंग्स अटैच थी मोनोसेकेराइड्स की वो बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी। वहाँ पर हमने डिटेल में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को भी आपको शो करवाया था और उसकी डेफिनेशन भी लिख कर दी थी कि वो क्या डेफिनेशन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या होते हैं, सिंपल शुगर्स या मोनोसेकेराइड एक दूसरे के अटैच होते हैं और लॉन्ग चेन बना कर दे रहे होते हैं। और इनकी तादाद जो है पर मालिक्यूल 100 से लेकर 1000 लाखों तक हो सकती है। ये इन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इनको हम मैक्रो मालिक्यूल्स भी कह सकते हैं, बड़े मालिक्यूल होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे बड़े मालिक्यूल होते हैं। यानी पॉलीसेकेराइड जो है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका एटॉमिक मालिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनको हम मैक्रो यानी लार्ज मालिक्यूल भी कह सकते हैं। और ये जो है इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएं तो ये जो है दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहते हैं, नॉन शुगर्स भी कहते हैं, यानी नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इनके अगर एग्जांपल देख लें तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ खुद भी याद हो जाएंगी। एग्जांपल देख लें, आपके पास स्टार्च है, ठीक है, आटा वगैरह। कभी आपने देखा है आपका जो स्टार्च नशास्ता आप आटे से गंदम से निकालते हैं वो वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, और अगर आप उसको टेस्ट कर लें तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। इसके अलावा आपका ग्लाइकोजन जो एनिमल में स्टोर होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल, और इसके अलावा सेल्यूलोज जो आपके प्लांट्स वगैरह की जो मेन वुड है वो सेल्यूलोज से बनी। या आप काटन को देख लें तो वो काटन पेवर सेल्यूलोज है। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, काइटिन है, तो ये एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन आप अगर ये तीन भी याद कर लें तो बच्चों आपके लिए ये क्या है, काफ़ी हैं आपके नोट्स बनाने में, ठीक है। तो ये हो गए इनके एग्जांपल। इनको मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ये 100 से ऑनवर्ड इनमें मोनोसेकेराइड्स होते हैं लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और इनकी जो ये
प्रॉपर्टीज़ हो गई, टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको क्या कहते हैं, नॉन शुगर्स भी कहते हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स आपके हो गए स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, और इन एग्जांपल्स पे आप ये प्रॉपर्टीज़ अगर अप्लाई कर लें, आप ख़ुद भी घर में तजर्बा कर सकते हैं। स्टार्च ले लें, नशास्ता ले लें दुकान से, उसको वाटर में हल करें तो वो कभी भी हल नहीं होगा, ठीक है, और उसका जो टेस्ट होगा वो कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। तो अब आते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस हम किस तरह करेंगे कि ये आपको 100 या 100 से ज़्यादा आपको क्या प्रोड्यूस कर दें, मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर यूनिट्स आपको प्रोड्यूस कर दें। तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च आपने लिया जो ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, C6H11H10 O5, क्योंकि ये आपके जब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा और एक ऑक्सीजन पर मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। और इससे पहले एक हाइड्रोजन जो है वो जब रिंग फॉर्म में ये आते हैं तो उस वक्त भी उन्होंने लूज़ किया होता है। ये इसमें n नंबर हैं, कोई भी नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टार्च लिया है तो n नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकता है, लाख हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको वाटर में डालेंगे लेकिन ये वाटर में हल नहीं होंगे, तो इसके लिए आप एसिड एज ए कैटलिस्ट ड्रॉप्स कुछ डाल देंगे एसिड के, तो ये आपको हाइड्रोलाइज होकर दे देगा वाटर के साथ रिएक्शन, और ये आपको n नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल बनाकर दे देगा वापस, ठीक है। तो ये आपका सिंपल यूनिट हो गया ग्लूकोज। स्टार्च को हमने n नंबर ऑफ ग्लूकोज में n कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं पॉलीसेकेराइड के हवाले से, और मैं इंशाल्लाह उसका अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जिन बच्चों ने तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे अपना केमिस्ट्री का कंसेप्ट इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।